अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज के दौर की एक अहम तकनीकी तरक्की हैं जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की बचत और पायदारी के तसव्वुरात को अमली जामा पहनाने में मददगार साबित हो रही हैं। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक कार्स की इब्तिदा से लेकर इनकी तैयारी, इस्तेमाल और फ़रोख्त तक के मराहिल का जायज़ा लेंगे। वीडियो के आखिर में ये भी बताया गया है कि कौन सी इलेक्ट्रिक कार सबसे ज़्यादा पायदार है। इस वीडियो को मुकम्मल साइंसी बुनियादों पर तरतीब दिया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, आदाद-ओ-शुमार और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह शामिल हैं। हम एक बात वाज़ेह कर दें कि इस वीडियो का मकसद किसी भी कंपनी की पब्लिसिटी या प्रमोशन नहीं है। आपका सबसे पहला सवाल होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स की इब्तिदा कब और कैसे हुई। इलेक्ट्रिक कार्स की तारीख 19वीं सदी के अवाइल से शुरू होती है। 1832 से 1839 के दरमियान रॉबर्ट एंडरसन नामी एक स्कॉटिश इन्वेंटर ने पहली इलेक्ट्रिक कार तैयार की, जो एक बुनियादी बैटरी से चलती थी। उस वक्त बैटरियां नॉन रिचार्जेबल थीं और इनकी तवानाई की डेंसिटी इंतहाई कम थी, जिसकी वजह से ये गाड़ियां अमली इस्तेमाल के लिए नाकाफी थीं। 1880 की दहाई में लिथियम आयन बैटरियों की इजाद से पहले लेड एसिड बैटरियों ने इलेक्ट्रिक कार्स को बेहतर बनाया। इस दौर में ये गाड़ियां शहरी इलाकों में मकबूल हुई क्योंकि उनमें इंटरनल कंबस्शन इंजन्स की तरह शोर और धूल नहीं थी। ताहम 20वीं सदी के आगाज में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की तरक्की ने, जिसमें खास तौर पर हेनरी फोर्ड की टी मॉडल 1908 कार काबिल जिक्र है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरक्की को रोक दिया। सस्ते ईंधन और बेहतर बुनियादी ढांचे ने इंटरनल कंबस्शन इंजन गाड़ियों को गालिब बना दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियां पस मंजर में चली गईं, लेकिन 1970 की दहाई में तेल के बहरान और माहौलियाती खदशात की वजह से इन्हें दोबारा मुतारिफ कराया गया। आइए अब जरा इलेक्ट्रिक कार्स की तैयारी के अमल पर एक नजर डालते हैं। इलेक्ट्रिक कारों की तैयारी एक पेचीदा अमल है जो कई मराहिल पर मुश्तमिल होता है। इसे साइंसी तौर पर मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले मरहले में गाड़ी को डिजाइन करके इसकी प्रोटोटाइपिंग की जाती है। इंजीनियर्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए गाड़ी का ढांचा तैयार करते हैं। इस मरहले में एरोडायनेमिक्स, वजन की तकसीम और तवानाई की कारकर्दगी पर तवज्जो दी जाती है। मिसाल के तौर पर टेस्ला की मॉडल 3 का ड्रैग कोएफिशिएंट 0.23 है, जो इसे तवानाई के इस्तेमाल में बहुत मौसर बनाता है। प्रोटोटाइप बनने के बाद इसे विंड टनल टेस्टिंग और दीगर मराहिल से गुजारा जाता है। इलेक्ट्रिक कार का दिल इसकी बैटरी होती है। जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरियां इस्तेमाल होती हैं, जो बहुत ज्यादा एनर्जी डेंसिटी रखने के साथ साथ गाड़ी को लंबी उम्र भी फराहम करती हैं। लिथियम आयन बैटरीज निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे अनासर से बनती हैं, जिन्हें कैथोड और एनोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनकी तैयारी में बहुत से केमिकल रिएक्शंस जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वगैरह शामिल हैं और इन्हें ज्यादा से ज्यादा कारकर्दगी के लिए कंट्रोल टेम्परेचर वाले माहौल में असेंबल किया जाता है। इलेक्ट्रिक कार्स में इंडक्शन मोटर्स या सिंक्रोनस मोटर्स इस्तेमाल होती हैं। ये मोटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के असूलों पर काम करती हैं, जहां बैटरी से करंट मोटर के स्टार्टर में मकनातीसी फील्ड पैदा करता है। ये फील्ड रूटर को हरकत देती है। टेस्ला की गाड़ियों में लगी मोटर्स की कारकर्दगी या एफिशिएंसी 97% यानी 97% तक होती है, जबकि ICE गाड़ियों की एफिशिएंसी सिर्फ 20 से 30% तक होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक कार्स को किस तरह असेंबल किया जाता है। बैटरी, मोटर और दीगर अज्जा जैसे पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कूलिंग सिस्टम्स को चैसिस पर नस्ब किया जाता है। इसके बाद गाड़ी को क्रैश टेस्ट और कारकर्दगी के मुआयनों से गुजारा जाता है, ताकि ये बात यकीनी बनाई जा सके कि वो सड़क पर लाने के काबिल भी है या नहीं। जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स यानी ADAS और इंफोटेनमेंट सिस्टम्स शामिल होते हैं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये सिस्टम किस मकसद के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। आइए जानते हैं। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और इंफोटेनमेंट सिस्टम गाड़ियों में मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं, जो ड्राइवर की मदद करने और सफ़र को आरामदेह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों सिस्टम्स गाड़ी की हिफाजत और तफरीह में अहम किरदार अदा करते हैं। ADAS एक ऐसा खुदकार सिस्टम है जो ड्राइवर की मदद करके हादसात से बचाव में मावन साबित होता है। इस सिस्टम में मुख्तलिफ सेंसर, कैमरे और रेडार शामिल हैं, जिन्हें गाड़ी के इर्द गिर्द के माहौल का तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम लेन कीपिंग असिस्ट फराहम करता है, जो गाड़ी को अपनी लेन में रखने में मदद देता है। अगर गाड़ी गलती से लेन से हटने लगे तो ये सिस्टम या तो ड्राइवर को वार्निंग देता है या खुदकार तरीके से गाड़ी को दुरुस्त लेन में कर देता है। इसके अलावा
इस सिस्टम में इमरजेंसी ब्रेकिंग का फीचर भी शामिल है, जो किसी भी अचानक रुकावट की सूरत में फौरी तौर पर ब्रेक लगा देता है, जबकि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ट्रैफिक के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार को एडजस्ट करता है। मजीद ये कि इस सिस्टम में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फीचर भी मौजूद है। अगर कोई गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट में हो तो ये फीचर ड्राइवर को इसके मुतालिक खबरदार कर देता है। दूसरी जानिब इंफोटेनमेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो गाड़ी में तफरीह और मालूमात फराहम करता है। जदीद गाड़ियों में यह सिस्टम आम तौर पर एक टच स्क्रीन डिस्प्ले पर मुश्तमिल होता है, जिसके जरिए ड्राइवर और मुसाफिर म्यूजिक, नेविगेशन और दीगर फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम GPS की मदद से रास्ते की रहनुमाई फराहम करता है, जबकि ब्लूटूथ और वॉइस कंट्रोल ड्राइवर को हाथों के बगैर फ़ोन कॉल्स और म्यूजिक कंट्रोल करने की सहूलत देता है। इसके अलावा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसी टेक्नोलॉजीज स्मार्टफोन को गाड़ी के सिस्टम से मुंसलिक करके मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल मुमकिन बनाती हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त और मार्केट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स की फ़रोख्त का अमल इनकी तैयारी के बाद शुरू होता है। यह अमल मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले कंपनीज मसलन टेस्ला, निसान या BYD अपनी माहौल दोस्त और कम कीमत गाड़ियों को मार्केट में लॉन्च करती हैं। मिसाल के तौर पर टेस्ला मॉडल Y की मार्केटिंग इसकी रेंज और तेज़ रफ्तारी की बुनियाद पर की गई। ये गाड़ी मुकम्मल चार्ज के बाद 326 मील का सफ़र तय करने की सलाहियत रखती है, जबकि अगर हम इसकी रफ्तार के बारे में बात करें तो ये सिर्फ 3.5 सेकंड्स में 60 mph की रफ्तार हासिल कर लेती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तैयार शुदा गाड़ियां फैक्ट्रियों से डीलरशिप्स तक पहुंच जाती हैं। टेस्ला ने रवायती डीलरशिप मॉडल को ख़त्म करके बराह रास्त फ़रोख्त का तरीका अपनाया है, जो लागत को कम करता है और सार्फिन के साथ बराह रास्त ताल्लुक भी कायम करता है। कई ममालिक जैसे नॉर्वे, चीन और अमेरिका EVs की फ़रोख्त को फ़रोग देने के लिए टैक्स इंसेंटिव और सब्सिडीज पेश करते हैं। नॉर्वे में 2023 तक 80% से ज़्यादा नई गाड़ियां इलेक्ट्रिकल थीं, जो हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। फ़रोख्त के बाद सार्फिन की राय गाड़ियों के अगले मॉडल्स को बेहतर बनाने में मदद देती है। सार्फिन की राय में गाड़ी की रेंज, चार्जिंग की सहूलत और कीमत वगैरह सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। 2024 तक आलमी EV मार्केट का हजम तकरीबन $384 बिलियन तक पहुंच गया था, जो इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत का सबूत है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सबसे ज्यादा पायदार इलेक्ट्रिक कार कौन सी है? पायदारी या ड्यूरेबिलिटी का तयन गाड़ी की परफॉर्मेंस, बैटरी की जिंदगी, मुरम्मत की लागत और माहौलियाती असरात पर मुनहसर होता है। बैटरी की डिग्रेडेशन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पायदारी का तयन करने में अहम किरदार अदा करती है। आम तौर पर लिथियम आयन बैटरियां 8 से 10 साल या 1 लाख से 2 लाख मील तक चलती हैं, लेकिन ये इस्तेमाल और चार्जिंग के नमूनों पर मुनहसर होता है। टेस्ला मॉडल S की बैटरी 3 लाख मील तक चलने की सलाहियत रखती है, जो इसे इस हवाले से सबसे नुमाया बनाती है। आला मेयार के मवाद और मजबूत डिजाइन से भी गाड़ी की पायदारी बढ़ती है, क्योंकि ये गाड़ी की उम्र बढ़ाता है। टेस्ला और रिवियान जैसी कंपनियां गाड़ियों का फ्रेम बनाने के लिए एल्यूमिनियम और स्टील का इस्तेमाल करती हैं। इन मेटल्स को इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह यह है कि इनकी मदद से बनाए गए फ्रेम बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। पायदारी को सिर्फ गाड़ी की उम्र से नहीं बल्कि इसके कार्बन फुटप्रिंट से भी मापा जाता है। EVs की तैयारी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, मगर इनके पूरे लाइफ साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज ICE गाड़ियों के मुकाबले में 50 से 70% कम होता है। मौजूदा आदाद शुमार के मुताबिक टेस्ला मॉडल S को सबसे ज़्यादा पायदार इलेक्ट्रिक कार समझा जाता है। इसकी बैटरी की वारंटी 8 साल या 1.5 लाख मील तक है। कई सारिफीन ने तो इस बात की तस्दीक भी की है कि इनकी कार की बैटरी 5 लाख मील से भी ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी है। इसके मुकाबले में निसान लीफ की रेंज और बैटरी की उम्र कम है, जबकि अगर रिवियान R1T की बात करें तो यह भी नई है और इसका ज़्यादा डाटा मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रिक कारें अपनी इब्तिदा से लेकर फ़रोख्त तक एक तवील सफ़र तय कर चुकी हैं और इनकी तैयारी में साइंसी असूलों का गहरा इस्तेमाल होता है। टेस्ला मॉडल S पायदारी के मेयार में सबसे नुमाया है, क्योंकि इसकी बैटरी की तवील उम्र, मजबूत डिज़ाइन और कम माहौलियाती असरात इसे बाकी गाड़ियों से मुमताज़ करते हैं। ताहम मुस्तकबिल में बैटरियों की नई टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग का अमल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पायदारी को मजीद बेहतर बना सकते हैं। ये गाड़ियां ना सिर्फ तकनीकी तरक्की की अलामत हैं, बल्कि एक पायदार मुस्तकबिल की उम्मीद भी हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।